महत्तम पूर्णांक फलन के एक और क्वेश्चन जो कि समाकलन से संबंधित है। यहाँ पे लिमिटेशन 0 से 3 के बीच में जा रहा है और ब्रैकेटेड रूट एक्स ब्रैकेटेड डी एक्स दिया गया है। तो हम पहले इस लिमिट को तोड़ेंगे, ठीक है। किस तरीके से तोड़ेगा पहला चीज़ तो ये देखते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन का वैल्यू क्या होगा। यदि इसमें मैं 0 रखता हूँ, यहाँ पे हमारा महत्तम पूर्णांक फलन एक्स दिया गया है और लिमिटेशन 0 से 3 के बीच में दिया है, ठीक है। तो बारी बारी अपन रखते हैं। 0 रखेंगे, एक्स का मान 0 रखेंगे तो रूट 0 का वैल्यू 0 और महत्तम पूर्णांक फलन 0 का 0 मिलता है। यदि हम लोग 1 रखते हैं, है ना, 0 से 3 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो 1 रखेंगे तो 1 रखने पे रूट 1 का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब महत्तम पूर्णांक फलन 1। यदि हम यहाँ पे 2 रखेंगे, है ना, 1 पॉइंट रूट में है, 2 भी रखेंगे, तो जब 2 रखेंगे तो रूट 2 का वैल्यू जो होगा 1 पॉइंट में कुछ कुछ मिलेगा, तो 2 तो मिलेगा नहीं, तो हमारा इसका वैल्यू भी कितना मिलेगा, महत्तम पूर्णांक फलन से 1 मिलेगा। यदि हम लोग रूट 3 रखते हैं तो रूट 3x का वैल्यू 3, तो इसका वैल्यू भी 1 पॉइंट कुछ में जाएगा, 2 नहीं मिलेगा ना, तो इसका वैल्यू भी कितना मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि लिमिट हमारा 3 तक गया है। यदि ये 4 होता, लिमिट हमारा 4 तक होता, तो रूट 4 का वैल्यू कितना मिल जाता, 2 मिलता, तब इसका वैल्यू 2 मिलता ना। लेकिन इस चीज़ को तो हमको लेना नहीं है क्योंकि हमारा लिमिटेशन 0 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे तो ये 0 से 1 के बीच में, 1 से लेके यहाँ तक है ना, तो लिमिटेशन अच्छे तरीके से टूट जाएगा यहाँ पे। तो लिमिटेशन का हम तोड़ेंगे तो 0 से 1 के बीच जाएगा, 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये हमारा 0 से 1 तक गया। अब फिर ये 1 से 0 से 1 से लेके 3 तक जा सकते हैं, क्योंकि 1 से लेके 3 तक भी सारा वैल्यू कितना मिल रहा है, सेम मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हमारा 0 से 1 और 1 से 3 में जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा कि 1 से 3 क्यों ले रहे हैं, कि 1 से 3 लेने पर इसका वैल्यू 1 ही मिल रहा है ना। जी रूट एक्स हो गया और डी एक्स हो गया। तो 0 से 1 जब हमारा लिमिट होता है तो महत्तम पूर्णांक फलन रूट एक्स का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो 0 से 1 और ये 0 हो गया, है ना, इसका वैल्यू। और ये 1 से लेके 3 तक इसका वैल्यू कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो हमारा 1 हो गया। 0 का तो 0 ही हो जाएगा समाकलन, ठीक है। और 1 का हमारा क्या होता है, x होता है, तो 1 का हमारा x हो गया 1 से लेके 3 के बीच में। तो हमारा यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट 1 में 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू।